मतलब ये नहीं है कि बड़े दल हमें भिखारी बनाए। दामोदर यादव अपने भाइयों के टिकट के लिए झोली नहीं फैलाएगा, गर्दन पकड़ के अपने लोगों को टिकट दिलाने का काम करेगा। और दे दोगे तो सत्ता में पहुंचोगे, और नहीं दोगे तो सत्ता का सपना देखते रह जाएंगे। राम भी बसता है, श्याम भी बसता है, लेकिन राम और श्याम के नाम से हमारे वोट पे डाका डाल के अगर ये कब्जा करना चाहे कुर्सियों पे तो हम तैयार नहीं हैं। हमारा वोट तो राज में हमारा होगा, ये दामोदर का नारा है, ये दामोदर का संघर्ष है। तो कछु दिना पहले तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ संदेश यात्रा निकाल के जगह जगह स्वागत करवावे वाले दामोदर यादव अब कांग्रेस के लाने गले की फांस बन गए हैं और बाकायदा खुली चेतावनी दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को गरौ पकड़ के अपने लोगों के लाने टिकट दिलवावे की भी पैरवी करें। और ये संग उनने पिछोर में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक केपी सिंह के खिलाफ मोर्चा सो खोल दो है। एक कार्यक्रम में दामोदर यादव ने जो कछु भाषण दो वो कांग्रेस के लाने बड़ी मुसीबत बन जे है। क्या बात साफ दिखाई दे रही है, सुनो जरा दामोदर यादव के भाषण के जे बड़े हिस्सा। राम भी बसता है, श्याम भी बसता है, लेकिन राम और श्याम के नाम से हमारे वोट पे डाका डाल के अगर ये कब्जा करना चाहे कुर्सियों पे तो हम तैयार नहीं हैं। हमारा वोट तो राज में हमारा होगा, ये दामोदर का नारा है, ये दामोदर का संघर्ष है। और मैंने एक नया नारा दे दिया, और वो नारा क्या है? जो पिछड़ों को तोलेगा वो भोपाल की विधानसभा से बोलेगा। बोलो ठीक है कि नहीं? जो पिछड़ों को तोलेगा वो भोपाल की विधानसभा से बोलेगा। सहमत हो आप सारे लोग इस बात से? अब पिछड़ों को तोलेगा कौन? पिछड़ों को कौन तोलेगा? समस्या तो ये है कि जब पिछड़ों ने अपना हक मांगना शुरू किया, मैं पूछना चाहता हूं उन दलों से, बताओ मेरी बहन उमा भारती का क्या अपराध था जिनसे सरकार बनवा ली और सरकार छीन ली 6 महीने के अंदर? किसी के पास जवाब नहीं होगा। मैं अगर पूछूं कि बताओ सुभाष यादव जी का क्या अपराध था जो उनको हटाने का काम कर दिया था, तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। मेरे पास जवाब है। जब भी पिछड़ों का कोई नेता, ताकतवर नेता, बोलने वाला नेता, गूंगा नेता नहीं, आपका नेतृत्व करने आगे बढ़ेगा तो सारे दल घबराने लगते हैं, ये ध्यान रखो। इसलिए अपनी ताकत खुद बनाओ। और अपनी ताकत कैसे बनाओ? एक नया षड्यंत्र चल रहा है, और षड्यंत्र क्या है? दामोदर ने मांगे 125, तो एक काम करो, गधा घोड़ा ढूंढ लो, उन्हें दे दो। काय के लिए दे दो? बोले भर दो, भर्ती कर दो विधानसभा में, बोले नहीं पाएंगे। अपन कहेंगे उठो तो उठेंगे, अपन कहेंगे बैठो तो बैठेंगे। इसलिए मेरे भाइयों इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम हक मांगोगे अपनी संख्या के अनुपात में, तो ऐसे लोगों को आगे कर दिया जाता है जो विधायक तो बन जाएंगे, सांसद तो बन जाएंगे, लेकिन गूंगे बन के बैठे रहेंगे। लेकिन तुम्हारे पास जो आदमी है वो ऐसा नहीं है। तुम्हारा आदमी अच्छा है, तुम्हारे पास जो आदमी है वो गूंगा नहीं है। और सही बात तो ये है कि तुम्हारे पास जो आदमी है वो मेरा भाई है। तो इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं मेरे साथियों, मैं किसी का विरोध करने नहीं आया और मैं किसी का समर्थन भी करने नहीं आया। मैं तो अपने लोगों को जगाने आया हूं, और मेरी तो ड्यूटी बनती है। मैं कांग्रेस का साथी हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, और मेरे नेता कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। लेकिन बनेंगे कैसे? तब बनेंगे जब पिछड़ों को हक देंगे। ठीक है कि नहीं? पिछड़ों को हक मिलेगा तभी बनेंगे। तो भैया, कोई दल अगर पिछड़ों को आगे करके वोट ले लेता है, कोई दल अगर पिछड़ों के चेहरों को आगे करके वोट ले लेता है, तो हमारा दल भी ले ले पिछड़ों को आगे करके। आगे करने में कोई दिक्कत है क्या? और अगर आगे करने में दिक्कत है तो फिर सरकार में भी दिक्कत हो जाती है। यही तो समस्या है। मैं शुभचिंतक हूं माननीय कमलनाथ जी का, मैं शुभचिंतक हूं राहुल गांधी जी का, मैं शुभचिंतक हूं मेरी पार्टी का, लेकिन लड़ाई यहां शुरू होती है
कि हम भिखारी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं और इस सत्ता के भी हम मालिक बन के रहेंगे, हम भिखारी नहीं रह सकते। इसलिए कह रहे हैं जहां ज्यादा जरूरतें हैं वहां बदलाव करो। वैसे भी थक गए लोग, जब उन्नत हुआवे की फुर्सत नहीं है तो थक गए कि नहीं थक गए? तो जब थक गए तो आराम दे दो, और आराम जरूरी है, और उनको आराम दे दो। और हम जो हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको मौका दे दो। और जब भी मौका दे दोगे, मैं तो पार्टी की बात कर रहा था, कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा था कि मैं कांग्रेस में ये बात रख रहा हूं, कांग्रेस में मैं ये बात रख रहा हूं, और मैं तय करके आया हूं कि किसी की कीमत पे आज किसी की बुराई नहीं करूंगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मेरे भाइयों, बहुत लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं। आदरणीय समाजवादी पार्टी के नेता दादा, बहुत लंबा बोलने की जरूरत। आप तो तैयार हो। अभी हमने एक सम्मेलन बुलाया भोपाल में, हमने कहा आ जाओ सारे दल के लोग। हमारे साथी मित्र योगेश कुशवाहा ने कुशवाहा समाज का 10-20 हजार लोगों का सम्मेलन किया, हजारों की संख्या में बड़ा कार्यक्रम किया। और मैंने कहा सारे दल के लोग आ जाओ, पिछड़े वर्ग के। सब आ गए। तो बाहर नारा लगा, जो पिछड़ों को तोलेगा वो भोपाल की विधानसभा से बोलेगा। तो बसपा वाले खड़े हो गए, बोले हम दे रहे 125, और तुम्हारे सपा वाले भी खड़े हो गए, बोले हम भी दे रहे 125। अब हम लोग बड़े संकट में फंस गए कि हम बसपा और सपा के 125 ले लें, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर माननीय कमलनाथ जी भी उस मंच पर आए थे, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री भी उस मंच पर आए थे। लेकिन अंत में सार ये निकला कि हम प्राथमिकता देना चाहते हैं बड़े दलों को। बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े दल हमें भिखारी बनाए। दामोदर यादव अपने भाइयों के टिकट के लिए झोली नहीं फैलाएगा, गर्दन पकड़ के अपने लोगों को टिकट दिलाने का काम करेगा। और दे दोगे तो सत्ता में पहुंचोगे, और नहीं दोगे तो सत्ता का सपना देखते रह जाएंगे, कोई भी दल हो। इसलिए दामोदर यादव का कहना है कि जो पिछड़ों को तोलेगा सिर्फ वही भोपाल की विधानसभा से बोलेगा। और बोलो पिछोर के लोगों, मेरी बात मानोगे? अच्छा रुको, हाथ नीचे करो। अब हमारा पहले ध्यान से सवाल सुन लो, और कसम है तुम्हें गंगा जमुना सरस्वती जोन की मानत हो। वे लोग हाथ उठाइयो जो हमारी बात मानने को तैयार हो। अब उठाओ हाथ, कितने उठा रहे हैं? सब तैयार है? तो मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, आज आपसे कह के जा रहा हूं कि फिर आऊंगा। आचार संहिता 5 तारीख से 10 तारीख के बीच घोषित हो जाएगी। हमने तो सुना है कुछ लोगों की पतलू अभी से गीली हो गई, कुछ लोगों की नहीं, कुछ लोगों की। और कैसे हो गई पता नहीं, कैसे हो गई। मुझे इतना मालूम है कि जब भी पिछड़े अपना हक मांगते हैं तो उनको बागी कहा जाता है, उनको विद्रोही कहा जाता है। मुझसे भी कहा गया, क्या विद्रोह करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं आदर्श मानता हूं उस फूलन देवी को, जिस फूलन देवी ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाने का काम किया था। और मैं फूलन देवी को डकैत नहीं, फूलन देवी को बागी मानता हूं, बागी। और जो गलत होने पे बगावत ना कर सके, समझ लो उसके शरीर में खून नहीं पानी बहता है। इसलिए दामोदर के शरीर में खून बहता है, और खून भी एक किसान माँ बाप का, खून भी एक किसान माँ बाप का, फर्जी राजा महाराजाओं का नहीं। ध्यान रखना, फर्जी राजा महाराजा, फर्जी सामंतशाहियों का नहीं, एक किसान का बेटा है दामोदर। इसलिए डंके की चोट पे कहता है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, अपने हक अधिकार के लिए मर जाऊंगा, लेकिन अपने भाइयों को अपना अधिकार दिला के जाऊंगा इस दुनिया से। यही दामोदर की जीवन का लक्ष्य है। कुछ लोग विधायकी में ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ सांसदी के लालच में ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ मंत्री के लालच में ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ मंत्री के दबाव में लालच ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन दामोदर ने तो सोचा है, अरे मेरे भाइयों, पिछोर के भाइयों, जरा सोच के देखो, हर 5
में 230 विधायक बनते। कितने? 230। और जब से देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक दर्जनों मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर आपसे नाम पूछूं तो नौजवान तो नाम तक नहीं जानते ज्यादा मुख्यमंत्रियों के। लेकिन ये नौजवान जो आज से 20 साल पहले पैदा हुआ, इसको नहीं मालूम कि 30 साल 40 साल पहले कौन मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का। लेकिन जो 15 साल पहले भी पैदा हुआ वो अंबेडकर को जानता है, अवंती बाई को जानता है और मुलायम सिंह यादव को जानता है। मैं उस रास्ते पे चलना चाहता हूं। मैंने तय कर लिया क्या होती है विधायक की। अरे दामोदर विधायक बने ना बने, लेकिन दामोदर के आग्रह पे अगर आप वोट दे दोगे तो दामोदर के भाई जरूर विधायक बनने का काम कर लेंगे। ये दामोदर कहलाते हैं। इसलिए मुझे जब कोई डराता है कि फिर विधायक कैसे बनोगे, तो हम कहते हैं तुम अपनी विधायकी तो फिर क्या चीजें राजनीति कर रहे हैं, मंत्री कैसे बनोगे? मैं कहता हूं मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं मंत्री बनाने वाला बनूंगा। और बनाने वाला बनूंगा तभी जब त्याग करूंगा, तपस्या करूंगा। और तपस्या कर रहा हूं और त्याग करने को तैयार हूं। ध्यान रख लो, दो कौड़ी के कहने वाले लोगों, तुम्हारी एक एक कौड़ी गिनवाऊंगा मैं, एक एक कौड़ी गिनवाऊंगा। और आज ही कह के जा रहा हूं, अमोल रावत साहब कहाँ है, अमित राजपूत साहब और कहाँ है लोकल वाले भाइयों। इससे 5 गुनी बड़ी सभा 20 दिन के अंदर खनिया दाना में हो जाना चाहिए। तैयार हो सारे लोग? सब तैयार? पीछे वाले हेलो दादा तैयार है, सब तैयार है, सब तैयार। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये मत सोचना कि कोई ट्रैक्टर की व्यवस्था करे, कोई बस की करे, कोई जीप की करे। खुद अच्छा आज भी किसी ने कुछ नहीं किया। देखो अच्छा नाम पे आया कि कौड़ी को हिसाब सुन में आया, कौड़ी को हिसाब सुन में आया। तो अगर हिसाब सुनने आया है तो चिंता मत करो मेरे भाई। मेरे ही समाज के लोग और मेरे ही वर्ग के लोग, कुछ लोधी तो कुछ ही फोन लगा के कहते हैं भाई साहब ऐसा मत बोलना, वैसा मत बोलना। हमने कहा दामोदर को तो दामोदर का बाप ही नहीं बोल रोक पाया क्या, कैसा नहीं बोल रहा। और दामोदर जो भी बोलेगा वो अपने लिए नहीं, अपने वर्ग, अपने लोगों के लिए, अपने संविधान के लिए बोलेगा। और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, मैं तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहता हूं। नहीं सच बात, मैं मेरे नेता माननीय कमलनाथ जी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। लेकिन आस्तीनों के साथ जो नरोत्तम मिश्रा से दोस्ती रखते हो उनके प्रति मेरी कोई सिंपैथी नहीं। और वो इसलिए नहीं कि नरोत्तम मिश्रा का दंश ये झेल रहे हैं हमारे दतिया के लोग तो बैठे हैं। 15 साल से झेल रहे हैं, 15 साल से गृह मंत्री परेशान कर रहा है। और वहां जो अधिकारी बदमाशी करते हैं, मैंने कहा माननीय कमलनाथ जी से 15 महीने की सरकार में जो अधिकारी बदमाशी वहां कर रहे थे 15 साल से, वो सब ट्रांसफर करा के भागे मालूम का पिछोर क्यों? यहाँ तो हमारी पार्टी का विधायक है भाई, जो भी है। तो पिछोर भाग के क्यों? इसलिए भाग के आए क्योंकि वो दतिया में नरोत्तम के खास थे और यहाँ वालों के खास। इसका मतलब संबंधों के तार काटने। ठीक है, तो बस मेरे साथियों मेरी बात मैं समाप्त करूंगा। बस आपसे ये वादा लेना चाहता हूं कि अगर 2023 के अंदर इसी 2 महीने बाद मैं भोपाल की विधानसभा में पहुंचूं तो मुझे जब मैं भोपाल की विधानसभा के बाहर खड़ा हूं, मेरा यही सपना है कि मैं विधानसभा के अंदर पहुंचूं, लेकिन मैं विधायक ना बनने के बाद भी अगर विधानसभा के बाहर खड़ा हो जाऊं तो 25 विधायक विधानसभा छोड़ के उठ के दामोदर से गले मिलने के लिए बाहर आके खड़े हो जाए।
ये मेरा सपना है। बोलो मेरा सपना पूरा करोगे? करोगे? बस अब हम मर्यादा में बंधे हैं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। और वैसे भी आज मैं किसी की बुराई करने नहीं आया। करी क्या हमने किसी की बुराई? किसी की बुराई। बस हम तो आपसे कुछ निवेदन करने आए, और इतना तो हमें भरोसा है कि समझ गए होंगे। समझ गए? हमारी सरकार बनाना है। हमारी सरकार मेरे नेता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन आस्तीनों के सांप को डंडा से कुचलने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।